बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक केस डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे क्लाइंट रियाज, जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, दुबई में रहते, दुबई से आए हुए थे ट्रांसप्लांट के लिए। मेरे ख्याल में ये 6-7 महीने पहले के 1 साल पहले कब आए थे आप? 1 साल बाद। 1 साल पहले आए थे मेरे पास। तो इसका जब मैंने डोनर देख लिया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा इस डोनर में नहीं करो, डोनर को थोड़ा अच्छा कर देते, दवाई लो। तो मेरे ख्याल में इसने पूरा साल दवाई का ही है, लेकिन डोनर फिर भी इसका बहुत ही कम था। तो मैं तो इस तरह केसेस यूजुअली लेते नहीं हूँ, मरीज़ को मना करता हूँ कि ना करें, क्योंकि वो मेरे पास एक बंदा दुबई से लाहौर, लाहौर से पेशावर आते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर हबीब करेगा तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फिर जब डोनर नहीं है, मेरे पास फॉलिकल नहीं है, तो मैं भी कहीं से नहीं लेके आ सकता हूँ। लेकिन रियाज के केस में ये हुआ कि कल हमारे पास टाइम भी ज़्यादा था। एक केस कम था, ओटी में 2 कैंसिल हो गए थे। एक का हेपेटाइटिस आ गया, दूसरे का डोनर वीक था, तो मैंने कैंसिल कर दी। तो मेरे जो इवनिंग स्टाफ थी वो बिल्कुल फारिग थी, सिर्फ ये था और ये वाला केस था साथ में। तो नेक्स्ट केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन रियाज का हमने क्या किया कि इसका अपना डोनर ले लिया। डोनर इसका बहुत ही कम था, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2500 या 3000 ग्राफ्ट आए होंगे, जिससे इसकी कम अज़ कम यहाँ तक कवरेज हो गया। जो पीछे आप लोगों को 2 फिंगर नज़र आ रहा है, तो वो हमने इसकी बियर्ड और इसके चेस्ट से, इसका चेस्ट में दिखाऊंगा। अगर आप लोग देख लें, अभी तो शेव है, लेकिन इसके बाकी बाल जो है ना, बाकी बॉडी के बाल भी बहुत ज़्यादा है। चेस्ट पे भी इसके हैवी थे बाल। तो कम अज़ कम हाँ 1500 तक ग्राफ्ट चेस्ट से भी निकल के आए होंगे, 300-400 या 500 बाल दाढ़ी से निकल के आए होंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर हबीब तो मना करते हैं कि नहीं करो, चेस्ट और बियर्ड से रिज़ल्ट नहीं आता है। मेरी स्टैंस अब भी वही है कि इससे रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि चेस्ट के बाल जो होते हैं हर किसी के इतने हैवी नहीं होते जितना इसके थे। और लोगों के फाइन होते हैं, ग्रोथ नहीं करते, एक स्पेसिफिक साइज़ होते हैं, उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं। दाढ़ी के बाल ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसका टेक्सचर चेंज होता है और वो कम नंबर में होते हैं। यानी दाढ़ी के बाल बड़ा होते हैं, लेकिन एक स्प्रिंग की तरह बाल होते हैं। वो सर पे आए भी तो कुछ नहीं होता है, उसके साथ रिजल्ट नहीं आते। लेकिन इस तरह केसेस में मरीज़ के सेटिस्फेक्शन के लिए अभी इसने कल नहीं जाना था, कहते सर बस आपने कराना है, कहते खैर है। इसका एक ये एक्सपेक्ट करा कि फ्रंट 3 फिंगर हो जाए तो काफ़ी है, लेकिन माशाल्लाह इसका 90% कवर हो गया, सिर्फ पीछे 10% रह गया होगा। तो दाढ़ी और चेस्ट के बालों में मैं ये कह रहा था कि लेट से कुछ लोग बहुत सीवियर बाल होते हैं जिसके पास नहीं होते, और वो कहते हैं फ्यूचर में कुछ आ जाए कि मेरे सर पे थोड़े थोड़े बाल हो जिसमें मैं पाउडर डालो और वो रिटेन हो सके, तो उस केसेस में तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता है, मैं कहता हूँ नहीं, जिस बालों से रिज़ल्ट नहीं आते उसको लगाने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें होती है। अब यही मरीज़, आज मेरा ओटी में एक मरीज़ है, उसका तो बिल्कुल डोनर ख़त्म है। वो कहते हैं सर शादी आ रही है, बस एक 2 उंगली हेयर लाइन भी बन जाए तो मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन ये मरीज़ आज ये बात करते हैं, जब रिज़ल्ट आएगा तो ये लोगों को बताएगा कि ये देखो डॉक्टर हबीब से कराए, कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव मार्केटिंग में चला जाता है। तो ये मेन फैक्टर होता है जिसके लिए मैं रोकता हूँ। बाकी अदरवाइज़ होने पे तो वीक डोनर वालों का भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर रिज़ल्ट भी नहीं आते। और मरीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं डॉक्टर हबीब के पास है, बड़े एक्सपर्ट है, सीनियर है, बहुत सारे केसेस रोज़ करते हैं, धोखा नहीं करते तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे क्लिनिक में प्रॉमिस है मेरे स्टाफ मेरा कि जिस काम में रिज़ल्ट ना हो मैं वही मशवरा दूंगा कि आप करें या ना करें, या आप दवाई ले लें। लेकिन इसकी बहुत एफिलिएशन थी और बहुत पीछे लगा हुआ था, साल के बाद भी आ गया, तो मजबूरन करना पड़ा। और इसी बंदे का एक सेशन और भी होगा, यहाँ पे थोड़े हल्के हल्के लगा देंगे ताकि इसमें पाउडर वगैरह लगाए और उसमें रिटेन हो सके। लेकिन उम्मीद करते, बाकी उगाने वाला तो मैं नहीं हूँ, क्या पता इसकी दाढ़ी और चेस्ट के बाल बहुत अच्छा ग्रोथ कर ले और बहुत ही आला किस्म का रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन इस तरह जो बाल लोग होते हैं और उसके थोड़े भी बाल आ जाए तो वो थैंकफुल होते हैं, वो ये नहीं कहते कि वो मेरा तो अच्छा रिज़ल्ट क्यों नहीं है। हाँ, वो बंदा जो साथ में बैठे है उसका डोनर अच्छा था, पूरा गंजा भी नहीं था, उसके बाल भी अच्छा थे,
लेकिन इसमें एक इशू था, प्लेटलेट्स बहुत कम थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो रियाज से भी पूछते हैं कि हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो का कंक्लूजन यह है कि चेस्ट के बाल, दाढ़ी के बाल हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आज तक कोई बंदा मुझे दिखा दे जिसने दाढ़ी से या चेस्ट से किसी का ट्रांसप्लांट किया और उसमें रिज़ल्ट दिखाया उन्होंने। रिज़ल्ट बाद में कोई भी नहीं दिखाता है कि ये मैंने चेस्ट से किया था या दाढ़ी से और वो देखो बहुत अलग किस्म का रिज़ल्ट है। ये जस्ट पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए है, पैसे कमाने के लिए है। अगर आपकी लालच ये है कि नहीं बस ये मरीज़ को करना है, तो मरीज़ को लोग यही लालच देते हैं कि आपकी दाढ़ी चेस्ट से भी ले लेंगे, डोनर भी ले लेंगे, आपके एरिया कवर कर देंगे। बहरहाल मैं पर्सनली, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को अच्छा नहीं बोलता हूँ और ना मुझे पसंद है। लेकिन कुछ मरीज़ जो बिल्कुल मजबूरी होती है उन लोगों की बियर्ड और चेस्ट ले लेता हूँ वर्टेक्स पे लगाने के लिए, ताकि थोड़े बाल आ जाए और वहाँ पे फाइबर रिटेन हो सके। रियाज से पूछते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ। जी रियाज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ पे। 1 साल पहले जब मैं आया था तो डॉक्टर साहब ने रिजेक्ट करके भेज दिया था मुझे। उसके बाद फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं मेडिसिन खाता रहा हूँ। पूरा 1 साल ये खाई और 6 महीने पहले खाई थी मैंने, 4 महीने। तो आप लोग भी ऐसे, जिसका डोनर नहीं है वो, उसको चाहिए कि वो मेडिसिन लाजमी रखे। और साइज़ तो डोनर का उतना ही था मेरा जितना पहले था, मगर उसमें से बाल ज़्यादा निकले और अल्लाह की तरफ से चलो चेस्ट के ऊपर और बियर्ड से जो बाल थे वो भी लग गए साथ में। दूसरा ये है कि आप लोग जितना अच्छा अपने डोनर को करोगे आपका उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप क्या मशवरा देते हो उन लोगों को जो लोग गंजे हो रहे हैं, जिसके बाल गिर रहे हैं? उनको चाहिए कि पीआरपी करवाएं और जो आप मेडिसिन बताते हैं वो रेगुलरली यूज़ करें, छोड़े नहीं, स्किप ना करें उसको, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बालों के गिरने की जो बीमारी है, इसके बारे में हमेशा मैं वीडियोस में कहता हूँ कि एक लाइलाज बीमारी है, जिसको लग गई वो गंजा होगा। इस पे कुछ लोग खफा भी हो जाते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि अगर इस तरह कोई इलाज होता ना तो फिर डॉक्टर गंजे नहीं होते। मेरे साथ क्लिनिक पे 10 साल से लोग काम कर रहे, गंजे हो गए, उसको मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए। मेरे दोस्त, मेरे जूनियर कोलीग, सीनियर कोलीग, डॉक्टर, प्रोफेसर, वो गंजे हो गए, उसका मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया। तो सजेशन ये है, जिस तरह रियाज ने बात की कि जो लोग गंजे हो रहे हैं वो इलाज करें ताकि आपका डोनर बच जाए, आप ज़्यादा गंजे ना हो। इलाज का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि आपका डोनर बच जाते हैं, और जब डोनर हो और आप बाल्ड हो जाए तो आप ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। और मेरा भी यही फोकस है कि आप लोगों की डोनर ख़राब ना हो। फ्यूचर में अगर मेरे पास आते हो, किसी और के पास जाते हो, तो आपका ट्रांसप्लांट तक हो सके। हेयरलाइन के बारे में बात करते, ये कुछ लोग कहते हैं कि बहुत प्यारा वी शेप बनाते। हर फेस पे वी शेप अच्छा नहीं लगता है। हेयरलाइन हर फेस पे, हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट होता है, क्योंकि हेयरलाइन हर बंदे का ना गोल होता है ना वी शेप होता है, ये फेस के मुताबिक रखनी पड़ती है। इसका मैंने वी शेप जो बनाया है, यहाँ पे जो चोंच निकला हुआ, ये इसकी डिमांड थी। मेरे साइज़ पे होता तो मैंने इसका गोल बनाना था, लेकिन इसकी डिमांड थी, मैंने बना लिया और इस पे अच्छा लगेगा रिज़ल्ट जब आ जाए, क्योंकि इसके ज़हन में था कि ये चीज़ इसमें आ जाए। तो हेयरलाइन मैं अक्सर टिकटॉक पे लोगों की वीडियो देखता हूँ, कहते हैं कि बड़ा प्यारा वी शेप नहीं है मेल का एम शेप होता है हेयरलाइन। तो एम में जो दरमियान वाला पोर्शन है वो एम में वी की टाइप है, लेकिन शार्प वी कभी नहीं होता है। 2018-17 में मैं सबका वी बनाता था, फिर 19-20 में देख लिया कि नहीं, वो सब पे अच्छा नहीं लगता है। तो ये इंडिविजुअल फेस के मेजरमेंट के मुताबिक रखनी पड़ती है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।